हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम आपके लिए सॉल्व करते हैं डेली टू डेली आईआईटी जेईई नीट फिजिक्स के पीवाईक्यूज गाइस। ठीक है, तो अभी तक हमने अपने पिछले लेक्चर्स में 2019 तक के जो क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज आईआईटी जेईई के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के सारे खत्म कर लिए हैं गाइस। ठीक है, अभी जो अपना क्वेश्चन चल रहा है, अभी जो अपन सॉल्व कर रहे हैं वो 2020 के क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है गाइस। ठीक है, इसके बाद अपना 2024 करंट तक जितने भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक को लेकर आईआईटी जेईई में पूछे हम सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है, इसके खत्म होते ही अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम सीक्वेंस से ये सारी चलने वाली है गाइस। पहले अपना पूरा सेकंड ईयर खत्म करेंगे, उसके बाद अपन पूरा फर्स्ट ईयर के जितना भी है टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेंगे सारे पीवाई। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप आईआईटी जेईई नीट के क्या हो एस्पिरेंट्स हो गाइस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड। यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं गाइस, तो क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड और फिर करते हैं सॉल्व। ठीक है, ओके गाइस, तो चलिए क्वेश्चन क्या है। टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक पॉइंट डाइपोल्स हैव डाइपोल मोमेंट्स p1 वेक्टर इक्वल टू p i कैप। ठीक है, एक आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे रखा है जिसकी डायरेक्शन क्या है, x पॉजिटिव x डायरेक्शन है, एंड p2 इक्वल टू माइनस का p i कैप। मींस p1 और p2 एक दूसरे कैसे हैं गाइस, अपोजिट, मींस 180 डिग्री पे, एंड आर हेल्ड ऑन द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम ईच अदर व्हेन रिलीज दे मूव अलोंग द x एक्सिस विद द डायरेक्शन ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट्स remaining unchanged. If the mass of each dipole is m, their speed when they are infinitely far apart is J 2020 गाइस। ऑप्शंस आर गिवन। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है गाइस, इतना सिंपल भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, एक लाइन का उत्तर दे सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट नॉलेज है। ठीक है, तो चलिए गाइस यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं क्या कैसा अपन इसमें करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखे हैं, दोनों जो डायरेक्शन है दोनों का ऐसे रखिए भाई साहब, है ना, एक्स एक्सिस में, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और एक नेगेटिव एक्सिस में, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री का है। ठीक है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल ए दे रखा है। ठीक है, अब ये भाई साहब क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और इनका मास भी दे रखा है, दोनों का मास कितना है, एम दे रखा है। ठीक है, अब ये दोनों क्या करते हैं, विथआउट अपनी डायरेक्शन चेंज किए ये क्या करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस मूव करते हैं, और ये जब बहुत दूर चले जाते हैं, इनफाइनाइटली बहुत दूर, समझे, तो उस टाइम पे इनकी रफ्तार क्या होगी, ये पूछ रहा है भाई। ठीक, तो क्वेश्चन को अपन ने अभी तक रीड किया है ना, और समझा कि इसमें क्या क्या गिवन है। अब यहाँ पे बारी आती है कि कैसे अपन स्पीड को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने काइनेमेटिक्स को भाई ला दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर उसने काइनेमेटिक्स घुसा दिया है। अब आपसे स्पीड पूछ रहा है कि कितनी स्पीड से ये दोनों जा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जैसे जो कुछ दिया हुआ है तो सोल्यूशन कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे आपको एक एक्स एक्सिस अपन सपोज कर लेते हैं, पॉजिटिव का एक्स एक्सिस, दिस इज द माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है p1 वेक्टर इक्वल टू p i कैप डायरेक्शन में, और एक आपको दे रखा है यहाँ पे p2 वेक्टर इक्वल टू माइनस का p i कैप, है ना, अपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज a। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है p1 p2, p1 की डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन, p2 की माइनस x डायरेक्शन, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज a। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों p1 और p2 क्या है, बराबर है। ठीक है ना, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, मतलब 180 पे रखे हुए, बाकी इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, सेपरेशन a। क्लियर है। अब यहाँ से अपन से क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, अब ये किधर जाएगा, ये किधर जाएगा, इनकी डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं होनी है, जैसे जा रहे हैं वैसे चलते रहेंगे, कहाँ तक, इनफाइनाइटली डिस्टेंस तक। ठीक है, तो ये चीज है। अब आपसे स्पीड पूछ रहा है भाई। ठीक है, तो कैसे फाइंड करें बेटा, वही अपना टास्क है ना, कॉन्सेप्ट कैसे अपन यहाँ पे लगाएं, कैसे एनालिसिस होगी इस क्वेश्चन की गाइस, इतना आंसर किया हुआ है, और हाँ मास भी आपको दे रखा है, दोनों का सेम है, p1 p2 का मास क्या है, सेम है। ठीक है, तो मास का भी यूज करेंगे अपन, है कि नहीं, तो मतलब यहाँ पे मास दे रखा है ना, स्पीड फाइंड करवा रहा है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी वगैरह आएगी। ठीक है ना, अच्छा दूसरी चीज है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन किसकी, डाइपोल डाइपोल के बीच इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी होगी गाइस। ठीक है, और वो कितनी होती है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपन यूज करने वाले हैं, और नहीं आती तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक चीज तो अपने को ये मिल गई। ठीक है, लेकिन इनका कैसे कॉम्बिनेशन करें भाई, है ना, कैसे यूज करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, तो यहाँ पे आपके लिए जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है गाइस, यहाँ पे अपन कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, है ना, एक कॉन्सेप्ट जरूर हमारे पास बचता है, अगर वो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हो, सॉरी स्पीड की बात कर रहा है ना, तो स्पीड अपने को कहाँ से मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी से, है ना, और काइनेटिक एनर्जी है, और इन दोनों सिस्टम के बीच क्या है, दोनों के बीच इलेक्ट्रिक डाइपोलमेंट के बीच क्या है, एक इंटरेक्शन है, तो इंटरेक्शन की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में गाइस सोच सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों सोच सकते हैं, वो इसलिए कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम देखो नेचर में अपने टू टाइप्स की फोर्सेस पढ़ते हैं, एक कंजर्वेटिव इन नेचर, एक नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो कंजर्वेटिव नेचर में वो फोर्सेस आते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, समझे, तो यहाँ पे आपका जो फोर्स प्रेजेंट है गाइस, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और जहां भी कंजर्वेटिव फोर्सेस बेटा प्रेजेंट होते हैं वहां पे अपन एनर्जी बेस्ड क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट, ये माइंड में चीजें आ जाती हैं, देन यू कैन सॉल्व इट गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, मैं कंजर्वेटिव सिस्टम मान के यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर रहा हूँ, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं इस डाइपोल्स, इन डाइपोल्स की क्या फाइंड कर दूंगा, स्पीड फाइंड कर दूंगा बेटा, ठीक है। तो हम एनर्जी क्यों कंजर्व कर रहे हैं, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। हम क्यों कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टाइप का, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। दुनिया में कहीं भी कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है भाई साहब, वहां पे अपन एनर्जी क्या कर देते हैं, कंजर्व कर देते हैं। तो चलिए कर देते हैं भाई। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन क्या लगेगा, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। बात समझ आ गई कि नहीं भाई, ठीक है। तो इनिशियल अगर रेस्ट पे इनको मान ले, तो इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, ठीक है। अब ये इनफाइनेटली बहुत दूर चले जाएंगे, तो इनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं रह जाएगा, तो वहां पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब जब ये पास पास रखे हुए हैं, तब इनके बीच कुछ इंटरेक्शन होगा, तो वहां पे आपकी क्या होगी, पोटेंशियल इंटरेक्शन की, इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल के बीच इंटरेक्शन की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस क्या लिख सकते हो, देखो इंटरेक्शन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो होती है माइनस का टू पी, माइनस का टू के, ऐसे कर सकते हो आप, टू के P1 P2 cos थीटा डिवाइडेड बाय r की पावर 3, है ना। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स के बीच की क्या है, इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी है गाइस। यहाँ पे k की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज द k, ठीक है। तो ये फार्मूला अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, माइनस का 2k P1 P2 cos थीटा डिवाइडेड बाय r की पावर 3 और प्लस का जीरो। इनिशियल इनके पास कोई रफ्तार नहीं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपने मान ली जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगे, जीरो। मैंने आपको अभी बताया क्यों, क्योंकि ये बहुत दूर चले जाएंगे, तो देयर विल बी नो एनी इंटरेक्शन, देन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। और काइनेटिक एनर्जी बेटा दोनों की लेनी है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों का मास बराबर है, हम दोनों की स्पीड भी बराबर कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज के हैं, सब कहानी उनकी सेम है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया सॉल्व यार, आ गए आंसर। अब देखो यहाँ के दोनों डाइपोल के बीच का सेपरेशन क्या है, आर, आर होता है तो आर की जगह पुट कर दोगे ए की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, P1 और P2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर, तो P का स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों डाइपोल्स के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, एक दूसरे के अपोजिट रखे हुए हैं भाई, ठीक है। अपोजिट रखे हुए तो थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। तो रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए बेटा, मैं इसे यहाँ पे मिटा देता हूँ, रिवाइज कर देते हैं ना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस से कितना आ जाएगा, 2k P1 P2 मल्टीप्लाई cos 180, राइट, और डिवाइडेड बाय a की पावर 3, ठीक है। r की जगह अपने क्या प्लेस कर दिया, रख दिया a सॉरी, है ना, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, a है। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, दोनों ऐड होंगे, तो ऊपर 1 + 1 2 और नीचे 2, है ना, तो 2 / 2 m v का स्क्वायर, तो 2 ने 2 को मार दिया, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आता है तो यार एक लाइन में आंसर आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। अगर नहीं आता तो फिर मुश्किल होता है यार, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो, मास नीचे आ जाएगा, तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा, और यहाँ पे cos 180 की वैल्यू कितना होता है, माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अरे बात समझ आ रही है, cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 2k, और P1 और P2 के मैग्नीट्यूड भी क्या आपस में बराबर है, तो P का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय a की पावर 3 हो जाएगा। ध्यान से देखो, तो 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a की पावर 3, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, v स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पे साइड में लिख दीजिए, आगे आंसर का, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a का क्यूब, राइट। यहाँ पे आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, है 2 2 4 जा 2 2 जा 4, ठीक है। अब p स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे a क्यूब है, तो एक a आप बाहर ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा मामला 1, और यहाँ क्या बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे देखो a स्क्वायर मल्टीप्लाई a किया था, तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक बाहर आ गया कैंसिल करके, और a के अंदर रह जाएगा, ठीक है। आप मैच करिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है भाई साहब, किससे मैच कर रहा है, p डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई, हाँ मास भी था भाई, मास को तो अपन लिए ही नहीं, मास भी तो यहाँ पे आ जाएगा, मास भी आएगा भाई, है ना। मास को तो अपन छोड़ के ही आ रहे हैं भाई, मास कहाँ जाएगा, यहाँ पे आपका मास भी बेटा हो जाएगा m a, ठीक है। यहाँ पे मास को भी मल्टीप्लाई करके आप चलिए, क्लियर है, मास को तो मत गायब करिए भाई, क्लियर है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 p डिवाइडेड बाई a स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m a, ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो आई होप ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड था ना बेटा, P1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू P2 का मैग्नीट्यूड, है ना, जस्ट डायरेक्शन ही क्या थी अलग थी, तो हमने इसको P कंसीडर कर लिया, राइट। अच्छा, इसको यहाँ पे P लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे cos 180 की जो वैल्यू होती है गाइस, वो क्या होती है, -1 होती है,
ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने यूज कर ली, ठीक है। और मास को अपन को इधर भगाना था, ठीक है ना, हमने लिखा नहीं, तो अभी आप समझ लो भाई, ठीक है। तो मास किधर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना टफ नहीं था, लेकिन जस्ट अपने को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आना चाहिए, है ना, कि कैसे अपन स्पीड फाइंड करें, ठीक है। तो आई होप ये सोल्यूशन गाइज आपको समझ आया होगा। अगर सोल्यूशन समझ आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइज। बने रहिए हमारे साथ इस टाइप के और सोल्यूशन पाने के लिए। तो मिलते हैं आपको एक जोरदार क्वेश्चन के साथ, फुल एनर्जी के साथ, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ बता दीजिएगा गाइज, सोल्यूशन आपको कैसा लगा, इससे हमें एनर्जी मिलती है और कंटेंट देने में और मजा आता है गाइज। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।